नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द न्यूज नाउ में और मैं हूं आपके साथ महक। आप जानते हैं कि जब पहलगाम हमले की अगर हम बात करें, जिसमें आपने देखा कि बहुत सारे लोग वहां पर शहीद हुए, जिसमें कोई पति था जिसका पति पत्नी से दूर हुआ, बहुत सारा मामला देखने को मिला। पर उसी बीच आपने देखा कि एक डर का माहौल जो है वो पाकिस्तान में उसी दिन से जो है वो बन चुका था। क्योंकि हिंदुस्तान की बात करें तो आपने देखा कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से बदला जो है वो जरूर लेना था और उसी के चलते हर दिन पाकिस्तान में डर का माहौल होता है, हर रात पाकिस्तान में डर का माहौल होता है कि आखिर कब भारत के द्वारा जो है वहां पर हमला किया जाएगा। उसी के चलते अगर हम बात करें, आप जानते हैं कि भारत ने हमला लेने से ज्यादा बेहतर जो है वो बहुत सारी चीजों पर जो है वो फैसला लिया, जिसमें आपने देखा कि जितने भी लोग भारत में रहते थे, पाकिस्तानी लोग भारत में रहते थे, उन्हें जो है वो पाकिस्तान भेजा गया। और उसी के चलते अगर हम बात करें तो आपने देखा कि पाकिस्तान का हर वक्त ये कहना होता है कि कुछ ही देर में जो है वो भारत के द्वारा हमला जो है वो हो सकता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, पाकिस्तान के जहन में जो है वो यही बातें चलती होती है। उसी के चलते आपको बता दें कि जिस तरह से मैंने बताया कि रात के समय भी अब पाकिस्तान को एक खौफ जो है वो लगना शुरू हो चुका है, एक डर जो है वो लगना शुरू हो चुका है कि आखिर कब भारत देश जो है वो उन पर हमला कर दे। उसी के चलते आज आपने देखा कि जिस तरह से एक बड़ा फैसला जो है वो भारत के द्वारा एक और लिया गया, जिसमें एयर स्पेस भी जो है वो बंद कर दी गई है। और अब आपको बता दें कि देर रात को पाकिस्तान के द्वारा एक ऑर्डर देखने को मिला, जिसमें आपको बता दें कि डर के चलते आईएसआई चीफ आसिम मलिक की अगर हम बात करें, जो कि एडिशनल चार्ज थे, उन्हें जो है वो एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो बना दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें, जैसे आप जानते हैं कि डर का माहौल वहां पर बनता ही जा रहा है और डर के चलते जो है वो ये फैसला पाकिस्तान के द्वारा लिया गया है, जहां पर आसिम मलिक की बात करें जिसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिया गया है। उसी के चलते पाकिस्तान में पहले भी पाकिस्तान में जो सेवानिवृत्त सेना के जवान हो चुके थे, उनको भी जो है वो वापस बुला लिया गया है। परंतु सबसे बड़ा पाकिस्तान का डर का जो फैसला है वो आसिम मलिक की अगर हम बात करें तो उसमें दिखने को मिल रहा है, जिसमें आपने देखा कि डर का माहौल वहां पर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, जहां अब देर रात को जो है वो उनके द्वारा ये फैसला लिया गया, जिसमें उन्होंने आसिम मलिक को जो है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो बना दिया गया है। वहीं भारत के द्वारा जो ऑर्डर देखने को मिला, जिसमें एयर स्पेस बंद कर दिया गया है, पानी की बात करें आपने देखा पानी बंद कर दिया गया है, जितने भी पाकिस्तानी भारत में रहते थे उन्हें वापस जो है वो पाकिस्तान भेजा गया। हर दिन जो है वो आपने देखा कि पाकिस्तान एक डर के माहौल में होता है। जब भी वहीं की बात करें तो वहां पर यही देखने को मिलता है कि शायद रात में, सुबह में, दिन में कभी भी जो है वहां पर हमला हो सकता है। ये पाकिस्तान का कहना है। वो हर बार ये कहते हैं कि इतने घंटों में शायद भारत जो है वो हमला कर सकते हैं, पर भारत ने एक कड़े फैसलों पर जो है वो ज्यादा ध्यान दिया, जिसमें अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी पाकिस्तानी थे उन्हें पाकिस्तान भेजा गया, जितना भी अगर चीजों की बात करें उन पर ज्यादा ध्यान दिया गया, एयर स्पेस को जो है वो बंद कर दिया गया है। पर पहलगाम हमले की बात करें, जिसके बाद काफी ज्यादा सिक्योरिटी अलर्ट भी जो है वो भारत में हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी नाकाम हरकतों से कभी भी बाज नहीं आता है, जिसके चलते हर बार जो है उन्हें मुंह की भी खानी पड़ती है। पर उसी के चलते भारत भी अब काफी ज्यादा अलर्ट जो है वो हो चुका है और वहीं पाकिस्तान की बात करें तो काफी ज्यादा डरा हुआ वो नजर आ रहा है। और पहलगाम की जिस तरह से मैंने बात की, आपने देखा कि पहलगाम हमले को कोई भी नहीं भुला सकता है, चाहे हम है चाहे आप है, कोई भी देशवासी नहीं भुला सकता है। जहां वो परिवार अपने परिवारों के साथ जो है और वो यादें बनाने आया था, खूबसूरत पल जो है वो कैमरेज में कैप्चर करने आया था, पर वहीं एक ऐसी यादें उनके साथ जुड़ी जो हमें लगता है कि वो जिंदगी भर कभी भी जो है वो भुला नहीं पाएंगे। और हमें लगता है कि कभी भी वो वापस कश्मीर भी आने का नहीं सोचेंगे। जिन्होंने अपने परिवार वाले वहां पर खोए, जिन्होंने अपना एक सामने अपने परिवार वालों को जो है वो मरते देखा, गोलियां खाते देखा, वो क्या लगता है कि वो सदमे कभी भूल पाएंगे? कभी भी वो सदमे नहीं भूल पाएंगे। चाहे उसमें जिस तरह से आपने देखा कि उमर सरकार के द्वारा उन्हें मनी की सपोर्ट भी जो है वो की गई, वो भी आपने देखा। हालांकि उमर साहब ने ये कहा था कि इससे कोई भी शख्स वापस नहीं आ सकता है, ना ही वो उसकी जगह ले सकता है, पर एक सपोर्ट के लिए जो है वो उन्होंने दिया। पर उसी के चलते अभी जो खबर निकलकर सामने आई, जिसमें एयर स्पेस भी जो है वो भारत के द्वारा बंद कर दिया गया है और वहीं पाकिस्तान में दिन ब दिन डर का माहौल जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। फिलहाल इस पर आपका क्या कुछ कहना है? आप लोग अपनी राय को जरूर कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे द न्यूज नाउ के साथ। जय हिंद लिखना ना भूलें।